नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जो साल भर में घटित घटनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कुछ रिपोर्ट हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि इसकी तैयारी करें कैसे। साल भर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, किन घटनाओं को आपको याद रखना है, कौन सी रिपोर्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहिएगा ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन या जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, उसे देखकर आप अपनी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूं आप नोट कर लीजिएगा और हर साल उसी टॉपिक पर अपडेट रहना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसी टॉपिक से ही आएगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, करंट अफेयर्स में जो आपको प्रत्येक साल अपडेट रहना है, तो वो सबसे पहले है वहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। है ना, इकोनॉमिक सर्वे। ये हर फाइनेंशियल ईयर में, ये मान के चलिए कि जब बजट सेशन से पहले, या ये बोल दीजिए कि मार्च अप्रैल के आसपास, उससे पहले फरवरी मार्च के आसपास ये रिलीज हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है, जो प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, उससे संबंधित कितना वृद्धि हुआ, कितना कमी हुआ, कितना नफ़ा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उससे संबंधित जो रिपोर्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट या इकोनॉमिक सर्वे। ये जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, जनरली फरवरी मार्च बजट सेशन से पहले, बजट प्रस्तुत करने से पहले ये रिपोर्ट आ जाता है और इस रिपोर्ट को आपको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है ना। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, यदि आप छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ का, स्टेट का भी आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर केंद्र का भी पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों रिपोर्ट आपको पढ़ना है, स्टेट और राज्य और केंद्र सरकार, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का। ठीक है। इस इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रमुख बातें कही गई हैं, खासकर कौन कौन सी बातें जो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और जो खासकर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जीडीपी, है ना, जीडीपी ग्रोथ रेट, पिछले साल का कितना था और आने वाला साल में कितना होगा, है ना। जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले फाइनेंशियल ईयर या पिछले वित्तीय वर्ष में कितना था और आने वाला साल में कितना अनुमानित है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, राज्य और केंद्र दोनों का। ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो सेक्टर वाइज विभिन्न क्षेत्र हैं, आपको पता है, जैसे कृषि है, उद्योग है और सेवा। इन तीनों क्षेत्र में, है ना, पिछले साल कितना वृद्धि दर रहा और आने वाला साल में कितना वृद्धि दर अनुमानित है। कृषि क्षेत्र, उद्योग, सेवा, तीन क्षेत्रों में क्या है ये आपको याद रखना है। इन तीनों क्षेत्र का जीडीपी में योगदान पिछले साल कितना था, इन तीनों क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान कितना था, पिछले साल कितना था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कम से कम आपको इतनी जानकारी तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। जीडीपी वृद्धि दर कितना था, कितना अनुमानित है, सेक्टर वाइज प्रत्येक क्षेत्र में कितना वृद्धि दर था, है ना, और जीडीपी में योगदान कितना है इन क्षेत्रों का। आपको ये राज्य वाला भी पढ़ना है, आपको ये केंद्र वाला भी पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूं। इसके अलावा इस इकोनॉमिक सर्वे में आपको ध्यान रखना है
महंगाई दर कितना था, ठीक है, ये भी याद कर लेना, हो सकता है कभी कभार पूछ दे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के अलावा, है ना, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड और भी टॉपिक हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कोई रिपोर्ट आया होगा, है ना, मान लीजिए बेरोजगारी के ऊपर कोई रिपोर्ट आया है तो वो आपको याद रखना है, मतलब भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, ऐसा कुछ रिपोर्ट आया है तो आपको याद रखना है। मान लिया जाए गरीबी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आया, है ना, तो वो भी आपको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा और एक चीज़ भूल गया मैं, इकोनॉमिक सर्वे में आपको याद रखना है प्रति व्यक्ति आय पिछले साल कितना था और आने वाला साल कितना है, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। ये तो अलग बेरोजगारी दर गरीबी वाला हो सकता है रिपोर्ट, अलग से अलग से भी आपको मिल सकता है, और कुछ जानकारी तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा ये, लेकिन अलग से कोई कमेटी या कुछ बना है तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। बेरोजगारी दर, गरीबी, ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, है ना, तो इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी है यदि न्यूज़पेपर में आता है, कभी भी आता है, तो आपको पढ़ लेना है और उसको नोट कर लेना है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय इकोनॉमिक सर्वे में आपको दिख जाएगा पिछले साल कितना था, आने वाला साल कितना है ना, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, आपको याद रखना है आधारभूत, ये भी रिपोर्ट जारी होता है, आधारभूत उद्योग, 8 आधारभूत उद्योग हैं, इनमें कितना वृद्धि दर हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, स्टील, रिफाइनरी, 8 आधारभूत उद्योग के बारे में ये रिपोर्ट जारी होता है, तो उनमें कितना वृद्धि दर, स्टील उद्योग में कितना वृद्धि हुआ, या कोयला वाला जो भी उद्योग है उसमें कितना वृद्धि हुआ, तो आधारभूत उद्योग के बारे में इसका जो रिपोर्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ 8 आधारभूत उद्योग कौन कौन से हैं और उसमें कितना वृद्धि दर हुआ, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये हर साल जितने भी फसल हैं, बहुत सारे फसल हैं, है ना, मेरे ख्याल से 22 या 23 फसल हैं, एक बार देख लीजिएगा, तो उनका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल जारी किया जाता है, ठीक है। लेकिन सब कुछ याद नहीं रखना है आपको, कम से कम आपको याद रखना है धान का याद रखना है, गेहूं का याद रखना है, मक्का का याद रखना है, और जो मिलेट्स हैं, कोदो, कुटकी, है ना, बाजरा, तो जो मिलेट्स हैं उनका समर्थन मूल्य कम से कम आपको याद रखना है। जैसे इस साल धान का कितना है, आने वाला जो अभी जो खरीदी होगा वो कितने पर खरीदा जाएगा, तो धान का, गेहूं का, तो खरीफ फसल के लिए अलग वो पहले जारी हो जाता है, और फिर रबी फसल के लिए जो है फिर बाद में जारी होता है। मेरे ख्याल से रबी फसल का दिसंबर जनवरी आसपास जारी होगा, खरीफ फसल का पहले जारी हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, मतलब फसल होने से पहले कितने मूल्य पर सरकार उसको खरीदने वाली है। तो ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं जिसमें करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने बताया आपको मोटा मोटी तौर पर, और भी बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको हर साल पढ़ना है, इन चीज़ों पर आपको हर साल अपडेट रहना है।